अपडेट ईएमपी सेट सैल दिस जो भी नई वैल्यू वेयर जो भी अप्लाई होगा। लेकिन यही काम हमने एक मैं प्रोग्राम बनाता हूँ उसमें भी कैसे करेंगे। तो चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर मुझे नया क्रिएट करना है, नाम आप यहाँ पे दे दें उसको अपडेट सैलरी का। अपडेट सैलरी का मुझे प्रोग्राम बनाना है। कहाँ बनाना है? स्टॉक पे बनाना है। उसी तरह मैं उसे पास क्या करूँगा, आर्गुमेंट क्या पास करूँगा, p अंडरस्कोर ई नेम क्या पास करूँ, एम्प्लॉय का नेम पास करूँगा, उसका अपडेट कर देगा। और इन जो है साथ से लिखना पड़ता है, कोई नहीं, कोई भी नाम आप दे दें, कोई जरूरी नहीं है। इन कर दें और टाइप जाहिर बात है नाम पास करेंगे तो टाइप क्या होगी, वाउचर 2 होगी ना, साल लेंथ नहीं देनी, सही है। और डिफॉल्ट अगर सपोज मैं उसे नहीं पास करता तो डिफॉल्ट क्या चला जाए, मैं कहता हूँ स्कॉट चला जाए बाहर। अगर मैं उसे नेम पास नहीं करता तो बाहर क्या चला जाए, स्कॉट चला जाए। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे वो कोड लिखना है। क्या लिखना है? बड़ा सिंपल, अपडेट ईएमपी सेट सैल इज इक्वल टू क्या आएगा, पी। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक और, क्योंकि मुझे इस प्रोग्राम को दो चीजें पास करनी है, एम्प्लॉय का नेम और दूसरा सैलरी क्या चेंज करनी है। तो यहाँ पे कॉमा लगा के, इधर कॉमा लगा के एक और लूंगा पहले, p अंडरस्कोर सैलरी इन मोड नंबर टाइप का, लेंथ नहीं देनी, कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देनी, सिंपल ये आपके। अच्छा, इसमें फिर आपको पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, p अंडरस्कोर जो सैलरी देगा, जब प्रोग्राम को कॉल करें जो सैलरी देगा वो आ जाएगी। और उसके बाद वेयर ई नेम इज इक्वल टू p अंडरस्कोर जो पास करेगा नेम वो करेगा उसको, ठीक है। अपडेट ईएमपी जो सैलरी देगा वो यहाँ पे आ जाएगी, सेट हो जाएगी, और जो नेम पास करेगा उसके अगेंस्ट करेगा। और उसके बाद मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड को सेव भी कर देना, कमिट। तो आप देखिए कि मल्टीपल काम मैं एक साथ कर रहा हूँ, कि मैंने साथ ही अपडेट कराया साथ ही सेव कर दिया। हालांकि जब सीक्वेंस होती है तो हमें ये काम दोनों अलग अलग करने पड़ते हैं, पहले रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ता है, दूसरी बार कमिट करना पड़ता है। अब ये जब ये प्रोग्राम चलेगा तो दोनों काम कर देगा, कार्ड अपडेट भी कर देगा और सेव भी कर देगा। तो अब इसका शो एसक्यूएल देखें तो उसने बनाया क्रिएट प्रोसीजर, रिटर्न एंड ओके, ठीक हो गया। अपडेट अंडरस्कोर सैलरी। अब इसको कैसे यूज करना है, क्योंकि स्कॉट पे बनाया तो उसको फिर यहीं पे यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर चलाऊं, फिर इसको यहां पे चलाने के लिए ना आपको फिर सिलेक्ट में ही कॉल नहीं होगा, फिर इसको चलाने के लिए यहां कमांड देनी पड़ेगी एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट उसका नाम क्या है प्रोग्राम का, अपडेट सैलरी किस एम्प्लॉय करनी है, पास कर दें स्कॉट, कितनी करनी है, ये करनी है मुझे सैलरी, दो वैल्यू मैंने पास की। यानी कि ये प्रोग्राम का नेम मेरा क्या था, अपडेट सैलरी, और किस एम्प्लॉय करनी है, स्कॉट की करनी है, और ये करनी है, इतनी सैलरी करनी है, एग्जीक्यूट। इसको स्ट्रिंग मैंने पास कर दी, क्या कह रहे हैं, कहता ऑब्जेक्ट सही नहीं है, इनवैलिड है, ये देखिए सही नहीं बना, कहता है क्या नहीं सही बना, देखते हैं जब एडिट करने कहीं गलती हो गई है। नहीं, उसमें हमने कोई वेरिएबल हमें चाहिए ही नहीं। अपडेट ईएमपी सेट सैल इज इक्वल टू वेयर, अच्छा यहाँ पे हाँ डिफॉल्ट कीवर्ड नहीं दिया,
जब डिफॉल्ट सेट करते हैं तो डिफॉल्ट का कीवर्ड देना होता है, ठीक है। क्रिएट और रिप्लेस अपडेट, अब देखें प्रोसीजर अभी भी क्या है, दोबारा स्कॉट में सर्च करें, ठीक है, वैलिड है, अब वैलिड है, अब ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, वो नहीं चला इस तरह से, क्योंकि एरर था ना प्रोग्राम में। अब मैं चलाता हूँ उसको, सेव भी कर दिया होगा। अब मैं अगर चलाता हूँ सिलेक्ट की स्टेटमेंट, मैंने स्कॉट की है, सिलेक्ट सेल फ्रॉम EMP where ename is equal to Scott, यानी कि हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसे क्या पास, कोई भी एम्प्लॉय का नेम पास करेंगे और जो सैलरी है वो उस प्रोग्राम अपडेट करें। तो ये है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर जो है वैल्यू रिटर्न नहीं करता, प्रोसेस करता है। तो उसने क्या किया, जाके खामोशी से चेंज किया और सेव भी कर दिया। अब इसको रोल बैक नहीं कर सकते क्योंकि उसने प्रोसीजर के अंदर ही क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो प्रोसीजर में फंक्शन में समझ आया, फंक्शन जो है उसमें DML परफॉर्म नहीं करते, फंक्शन यूज करते हैं एज ए कैलकुलेशन या कोई डेटा गेट या सिलेक्ट करने के लिए। प्रोसीजर यूज करते हैं कोई प्रोसेस जो है ना, कोई आप चलाना प्रोग्राम चलाना जिसमें वो कोई टेबल अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोसीजर। आगे है पैकेजेस। पैकेजेस बेसिकली एक बंडल है, जैसे लाइक अ फोल्डर। मुझे बताओ कि फोल्डर को यूज करते हो कि फोल्डर के अंदर फाइलें यूज करते हो? फोल्डर खाली क्या कंटेनर है ना, जिसको होल्ड किया हुआ है, एक कैटेगराइज किया हुआ है, ये फाइलें बिल्कुल लाइक अ पैकेज, जो आपका पैकेज में लाइक अ फोल्डर है। यानी कि आप एक फोल्डर बनाएंगे, इस फोल्डर के अंदर आप प्रोसीजर्स, फंक्शन, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रखेंगे। जब आप फोल्डर को ओपन करते हैं तो सारी फाइलें आपको एक साथ नजर आ जाती हैं, ये फाइल। तो जब आप पैकेज को ओपन करोगे, जब पैकेज बनाओगे, जब पैकेज में सारी फाइलें रखोगे, जब पैकेज में वो प्रोसीजर फंक्शन रखोगे, तो क्या होगा, वो सारे इसको नजर आ जाएंगे। तो पैकेज जो है लाइक अ फोल्डर, तो पैकेज के अंदर क्या होता है, बेसिकली प्रोसीजर्स और फंक्शन जो भी हमने पढ़े हैं उनको एक बंडल बना दें। जैसे फाइलें होती हैं ना, एक तो फाइलें आप C पे ड्राइव रखते हैं, C पे ये मुख्तलिफ फाइलें। एक होता है कि प्रॉपर वे क्या है, उसको फोल्डर बनाएं और उसके अंदर रखें। तो पैकेज में यही कहता है कि आप प्रोसीजर अकेले अकेले बाहर बनाएं C ड्राइव पे, यानी कि एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो आप क्या करें, पैकेज बनाएं, उसके अंदर प्रोसीजर फंक्शन बनाएं। तो ऐसे जो पैकेज प्रोसीजर और फंक्शन जो पैकेज के अंदर होंगे, तो उन प्रोसीजर फंक्शन को हम बोलेंगे पैकेज प्रोसीजर, पैकेज फंक्शन। तो उस पैकेज के अंदर प्रोसीजर भी बना सकते हैं, फंक्शन भी बना सकते हैं, वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। तो वो इन सब का आप एक बंडल बनाएंगे। जब आप पैकेज का कोई भी प्रोग्राम लोड करेंगे तो पूरा पैकेज मेमोरी में लोड हो जाएगा। तो पैकेज आर कलेक्शंस ऑफ फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। पैकेज के दो पार्ट होते हैं, एक पैकेज जब आप बनाते हैं, एक स्पेसिफिकेशन पार्ट होता है, एक बॉडी पार्ट होता है। क्या होता है, एक बॉडी पार्ट होता है। अब मैं ऐसा कहता हूं कि मैं पैकेज बनाने के लिए पहले उसकी स्पेक्स बनाना पड़ेगा। स्पेक्स में खाली प्रोसीजर का नाम और पैरामीटर होंगे, फंक्शन का नाम या पैरामीटर होंगे, बस। बॉडी के अंदर आके उसका कोड जो हमने लिखा था ना, पूरा पूरा वो कोड। तो मैं ऐसा करता हूं, जो मैंने प्रोसीजर बनाया वो भी कोड हमारे पास है, और जो फंक्शन बनाया वो भी हमारे पास कोड है। तो क्यों ना हम वही कोड कॉपी करके उसमें एक बंडल पैकेज बना दें। ठीक हो गया। तो चलते हैं। तो कोड पहले तो इसका कोड हम कॉपी कर लेते हैं ना। ये हम मैंने कहा कि मुझे जनरेट क्या करते, DDL। ये कोड हो गया, कॉपी कर लिया। ठीक है, मैं नोटपैड पर कॉपी कर लेता हूं। फंक्शन, इसी तरह फंक्शन क्या ले लेते हैं, DDL। ठीक है जी, ये कोड मैंने ले लिया। अब मैं पैकेज क्रिएट कर देता हूं। ठीक है।
अब पैकेज जब बनाऊंगा तो कहाँ पे आ जाऊँ? पहले मुझे क्या बनाना है? पैकेज स्पेक्स, नीचे क्या है? पैकेज बॉडी। कहाँ बनाना है? स्कॉट में। पैकेज का नाम आप दे दें HR के नाम से। पैकेज का नाम क्या? एंड PKG पैकेज। कहाँ बनाना है? स्कॉट। अच्छा, अब यहां पे कहना चाह रहा है कि ये पैकेज स्पेक्स आपने बनाना है, तो मुझे पैकेज स्पेक्स में खाली प्रोसीजर का नेम वो मैं स्टार्ट करूंगा लाइक प्रोसीजर, ये सिर्फ इतनी चीज मैं कॉपी कर दूंगा बस, जिसमें खाली क्या आ जाएगा? प्रोसीजर का नेम आ जाएगा और उसके पैरामीटर आ जाएगा। ये मैं खत्म कर देता हूँ। मैं अपना ही कोड जो चाहता हूँ जिसमें मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि स्पॉट, सिंपल ये उसके नंबर 1 पैरामीटर है, ये उसका नंबर 2 पैरामीटर, और ये स्टार्ट ब्रैकेट स्टार्ट एंड, और ये उसका एंड जो आप बना रहे हैं। एंड नहीं है, ठीक हो गया। यहां पे आ जाएगा सेमीकोलन। ये कहलाता है प्रोसीजर का हेडर। इसी तरह आपने हेडर बनाना है किसका? फंक्शन का, जो स्टार्ट कहां से होगा? क्रिएट फंक्शन, और रिटर्न तक, इसका रिटर्न तक होगा नीचे अगली लाइन पे। अब इसी तरह आप इस तरह को मिलते जुलते प्रोग्राम बना लीजिएगा। जैसे मैंने बनाया सैलरी अपडेट करने का, आप बना लें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए प्रोसीजर बना लें। जैसे मैंने बनाया कि डिपार्टमेंट नंबर पास, डिपार्टमेंट नेम आ गया, आप बना लें कि मैं एम्प्लॉय नंबर पास करूँ उसकी सैलरी आ जाए, नेम पास उसकी सैलरी आ जाए। तो इस तरह मल्टीपल प्रोग्राम बना सकते हैं। फंक्शन ये उसके क्या है? इसका एक ही पैरामीटर है, और ये स्टार्ट ब्रैकेट एंड ब्रैकेट, और चूंकि इसने रिटर्न करना है एंड सेमीकोलन ये है। यानी कि ये मैंने यहाँ पे कहा प्रोसीजर का हेडर दिया मैंने, ये प्रोसीजर्स का हेडर है, स्पेक्स है, और ये फंक्शन का हेडर है। एंड शो एसक्यूएल कुछ इस तरह का बनेगा। क्रिएट पैकेज स्टार्ट में बनेगा, ये प्रोसीजर हो गया और ये फंक्शन हो गया। अच्छा, इसमें वो एंड नहीं आया, ये एरर देगा, इसका मतलब मुझे यहाँ पे एंड भी लगाना है। शो एसक्यूएल अब ठीक है, अब आप ओके कर दें। हाँ जी, गलत है अभी, इनवैलिड है। देख लेते हैं क्या मसला है। एडिट पे क्लिक किया, क्या गलती है ये? हाँ, ब्रैकेट स्टार्ट एंड रिटर्न फंक्शन है, रिटर्न वाटर टू ये नीचे एरर आ रहा है, कहाँ पे एरर है? एंड ऑफ लाइन।
ये इसका रिटर्न रिटर्न का स्पेलिंग ठीक है, RT रिटर्न, इसके रिटर्न के बाद कंपाइल्ड विद एरर, अभी भी एरर है। रिटर्न में बहुत जल्दी क्या है? जी अंडरस्कोर नंबर इज डिफॉल्ट टू लॉन्ग। व्हाट्सएप में उसकी वैल्यू तो नहीं देंगे कितनी साइज है? नहीं, वो नहीं देनी। ये क्या आ रहा है? हाँ, कंपाइल हो, ठीक है। ये अभी खाली उसका स्पेक्स बना है। अब मुझे क्या बनानी है उसकी, ये इसका स्पेक्स बन गया। दोबारा स्कॉट में रिफ्रेश कराता हूँ तो ये क्या वैलिड हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, बॉडी बनाना है मुझे। ये तो खाली पैकेज स्पेक्स बना था। अब नीचे आके क्या मुझे क्रिएट करनी है, पैकेज क्रिएट, ये इसका सारा है जो आपने नाम वहाँ पे दिया था, वही नाम देंगे HR_PKG। जो स्पेक का नाम दिया था वही बॉडी का नाम होगा। कहाँ बनाना है, स्कॉट में बनाना है। ये सारा उसका कोड है। तो ये करने की बजाय आप ये कोड जो है दोबारा राइट कर, सारा कोड, इसमें प्रोसीजर का भी कोड है, और देखिए इसमें फिर क्रिएट का नहीं आएगा, एज आएगा शुरू में। ये प्रोसीजर का सारा एंड हो गया। उसके बाद क्या है, फंक्शन, हाँ क्रिएट, बताया सारा वही वैसे ही रहेगा। एंड ये आपके इस फंक्शन का एंड हो गया। ये जो है ये आपके इस प्रोसीजर, ये प्रोसीजर स्टार्ट यहाँ से हो रहा है ना, और उसका एंड ये हो रहा है, ठीक है। फंक्शन स्टार्ट ये हो रहा है, उसका एंड ये। अब आगे आखिर में पैकेज का एंड करना है, पैकेज का भी एंड करना है ना, यानी कि प्रोसीजर का अपना एंड है, फंक्शन का अपना एंड है। ये दोनों कंटेंट किसके अंदर, पैकेज के अंदर है। तो फिर वो उसका एज उसका भी एंड होगा पैकेज। तो शो ऐसे कुछ ऐसा बनेगा कोड। फिर क्रिएट पैकेज बॉडी, जिसमें प्रोसीजर का भी कोड आ गया है और फंक्शन का भी कोड आ गया, ठीक है। ओके, बन गया पैकेज। ये क्या आपकी पैकेज बॉडी है, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है, यूज कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। कैसे, सेलेक्ट, मैं कहता हूं एम्प नंबर, ईनेम, जॉब, सेल, पैकेज का नाम क्या था, HR_PKG, और उसके अंदर जो फंक्शन का नाम क्या है, गेट डेप्थ, उसे क्या पास करना, डिपार्टमेंट नंबर। तो क्या पास करूं, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम। लेकिन जब इसका मतलब जब पैकेज को कॉल करना है तो पहले पैकेज का नाम आएगा, डॉट उसका जो भी फंक्शन है वो आएगा, एंड एग्जीक्यूट। तो ये देखें
अभी ये कैलकुलेट किससे क्या आ रहा है? पैकेज से। पैकेज के अंदर जो अंदर फंक्शन है उससे कैलकुलेट होके, मतलब कि उससे रिकॉर्ड क्यूरी होके आ रहा है। यानी कि पैकेज, इसका फायदा ये हुआ कि जब आपने पैकेज को कॉल किया ना तो प्रोसीजर भी मेमोरी में लोड हो गया। इसके साथ ही पैकेज में जितने फोल्डर आप रखेंगे ना, वो जितनी आप फाइल अंदर प्रोसीजर फंक्शन रखोगे, जब उस पैकेज किसी भी कंटेंट को कॉल करोगे तो पूरा इंटायर पैकेज मेमोरी में लोड हो जाएगा। तो इसी तरह आप दूसरा प्रोग्राम क्या था, एग्जीक्यूट क्या था, पैकेज का नाम आएगा HR_PKG डॉट क्या है, अपडेट सैलरी। और उसे यहां पे पास आप कर दें कोई भी स्पॉट और ये उसकी सैलरी। ठीक है जी, अपडेट हो गया। तो पैकेज समझ में आ गए, प्रोसीजर, फंक्शन। पैकेज का क्या फायदा हुआ है, यानी कि काम तो वही है, लेकिन मुझे बताएं कि काम तो वही है, लेकिन बात यह है कि आप सारी फाइलें सी पे भी रख सकते हैं, सी पे। यानी कि अगर आपको कहता हूं कि आप डायरेक्ट फाइलें यहां रखें तो कोई आपको मतलब तो नहीं होगा ना, रख लेंगे ना, ठीक है। यहाँ पे आप सी पे सारी फाइलें, जैसे कुछ पर यहाँ फाइलें पड़ी हुई डायरेक्ट, तो अगर आप फोल्डर बनाकर रखें तो क्या फायदा है इसका, बताएं। कैटेगराइज हो जाता है, पता चल जाता है। इसी तरह जब आपने एक बनाया HR_पैकेज, जिसमें HR से रिगार्डिंग जो एक्टिविटी है, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, एम्प्लॉय की हायरिंग, फायरिंग, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, वो क्या